आवाज़ आ रही है। देखो, मेरे पास एजुकेशन से और जॉब से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर तरीके से। चूँकि एग्ज़ाम हो चुकी हैं और उसके अलावा जो दूसरे जो जो एडल्ट्स हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, उनके भी मेरे पास खूब सारे सवाल हैं। तो मैं सोच रहा था मतलब इसको पूरा ही एक ही बार में कंप्लीट कर दूं इस वाले टॉपिक को। तो एजुकेशन और मनी, इन दोनों का हम रिलेशन भी देख लेंगे, मनी भी साथ में हो जाएगा और एजुकेशन भी साथ में हो जाएगा। देखो, एजुकेशन का सबसे पहले स्वरूप समझते हैं। एजुकेशन का स्वरूप क्या है? तो हम इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जा करके मतलब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? दिमाग को खुला रखना, तो तुम्हारे समझ में ज़्यादा आएंगी चीज़ें। खुद का दिमाग मत लगा लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझते जाना। तो आज एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ भी है, इसको हम समझते हैं। देखो, कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान या जीव या जानवर कोई चीज़ कैसे समझता है या सीखता है? वो उस चीज़ को देखता है, उसमें उसे इंटरेस्ट पैदा होता है और वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करने लगता है। ये एकदम नेचुरल होता है, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल 100% नेचुरल प्रोसेस होती है। तो अब भारत में क्या हुआ, भारत में देखते हैं। आप भारत का पुराना इतिहास देखोगे, ये वाला नहीं जो आपको ये पढ़ाया जाता है स्कूल में, बुक्स में, उससे भी पहले 1.5 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब से भारत बना था। भारत में किसी भी चीज़ की कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी यहाँ पे किसी को डिग्री दी नहीं जाती थी। यहाँ पे ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि ज्ञान रहेगा उसको, उसका अपने आप पता चल जाएगा, उसको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आपके ऋषि चरक हैं, वाघभट्ट जी हैं, ना, सेक्स स्पेशलिस्ट वात्स्यायन है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। वाघभट्ट जी के पास कोई डिग्री नहीं है। जो मॉडर्न, जो जिसको बोलते हैं ये सर्जन, जिन्हें चरक कहा जाता है, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं चरक संहिता, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं। हकीम लुकमान थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। महात्मा बुद्ध थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। कृष्ण है, उनके पास कोई डिग्री नहीं। तो इन लोगों के पास कोई भी डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद इनका जो ज्ञान है वो अपार है, ठीक है? क्योंकि डिग्री से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है आपकी फीलिंग्स, वो है आपका ज्ञान, आपका ब्रह्मांड से, इस नेचर से, इस पृथ्वी से कनेक्टिविटी। तो एक चीज़ समझ में आ गई आपके? अब पहले तो ये होता था, अब समय बदला और भारत में विदेशी आक्रांत आए, उनसे बहुत सारी चीज़ें बदल गई और सही बोलें तो बिगड़ गई हैं चीज़ें। भारत में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। अब जैसे जैसे मेरे लेक्चर सुनते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो भारत में क्या होता है, भारत में सबसे पहले अलग अलग आक्रमणकारी आए, उन्होंने कई चीज़ें हटाई। फिर लास्ट में क्या होता है, फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स एक चीज़ समझ गए थे, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिटिशर्स थे, और क्रिश्चियंस जिनको बोल सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले भारत में। उन्होंने क्या किया, भारत की संस्कृति को तोड़ा। दूसरे आक्रमणकारी आए, उन्होंने परेशान किया भारतीयों को, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करा। उन्होंने उनके धर्मों को और उनके रीति रिवाजों को, उनको वैसा ही रहने दिया। संस्कृति में बेसिक चेंज नहीं कर पाए, ठीक है? डराया धमकाया, धर्म परिवर्तन भी किया, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनकी बेसिक संस्कृति में कोई चेंज नहीं हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जड़ों को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने ये काम किया। इन्होंने क्या किया, देखो, अब लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में जो जवान बच्चे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, उनसे पूछो कि तुम क्या करोगे, क्यों, तुम्हें पढ़ाया क्या जा रहा है? 10th तक तुम साइंस और मैथमेटिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, 11th-12th में तुम एक सब्जेक्ट लेते हो, और उसके बाद में तुम कॉलेज में जाते हो, है ना, कुछ पढ़ने के लिए, और उसके बाद में तुम्हें पता ही नहीं रहता क्या करना है। अब तुम सोचो, एक बच्चे को 12th तक तो ज़बरदस्ती पढ़ाया है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स का ज्ञान हो गया, जोड़ बाकी गुणा भाग आ गया, और तुम्हें बातें करना आ गई, इतना काफ़ी होता है। और बिजनेस में या तुम्हें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए बताओ? तुम पैसे गिनना सीख लो, समय गिनना सीख लो, दिन गिनना सीख लो, इतना काफ़ी होता है ना। तुम्हारे कौन सी आज की जो बुक्स हैं तुमने बचपन में पढ़ी, कौन सी चीज़ याद आ रही है तुम्हें? कौन सी कहानियाँ याद आ रही हैं? तुम बताओ, बचपन में तुमने पढ़ा था झूठ बोलना, सत्य बोलना चाहिए,
साथी के सच्चे के सब दोस्त होते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा है बिल्कुल। सत्य का कोई दोस्त नहीं होता, जो सत्य बोलता है वो बार बार मरता है। और बोलते हैं सत्य व्यक्ति के पास धन होता है, ये होता है, कोई नहीं होता। आज के टाइम पे जो 2 नंबरी है जितना बड़ा, उसके पास उतना ही ज़्यादा धन होता है। तो समझ रहे हो आप कितना आपको कॉन्ट्रारी देखना पड़ता है। तो इन लोगों ने आकर के तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया। अब तुम देखो कॉलेज में कितनी भारी भीड़ है बच्चों की, लड़कियों की, लड़कों की। वो क्या करते हैं, कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करता है और कोई बीएससी करता है। अब उनसे पूछो, उन्होंने खुद की ज़िंदगी के 22 साल दे दिए हैं। जब कोई बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ने लगता है तो कितने तो रुपए लगा चुका होता है वो एजुकेशन पे, फिर इतना ही पैसा वो कॉलेज पे खर्च करता है। और जब वो बीएससी या जिसे ग्रेजुएशन बोलते हैं उसमें 22 साल का हो चुका होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब तक वो 24 या 25 का हो चुका होता है। 24-25 साल लगा करके और कम से कम भी 10 से 12 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद उसको कोई 10,000 रुपये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी है कुछ नहीं है। उसे बिजली का काम करना आता है, नहीं आता है। उसे कलर करना आता है, नहीं आता है। उसे गाड़ियों की रिपेयरिंग करना आता है, नहीं आता है। उसे कपड़े सीना आता है, नहीं आता है। उसे गार्डनिंग का काम आता है, नहीं आता है। उसे कचरा साफ करना आता है, नहीं आता। उसे कुछ भी क्रिएटिविटी या जिसको प्रोडक्शन बोल सकते हैं जिससे कि आय हो, ऐसा कुछ नहीं आता है। ऐसे कितने बच्चे हैं भारत में जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो ऑफिशियल है ना, डॉक्टर्स कितने बच्चे बन जाते होंगे, कितने बच्चे गवर्नमेंट में लग जाते हैं। ओनली पूरे भारत में सिर्फ 5% लोग, या 5 से भी कम 3% लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। अब सोचो, ये इतनी भारी जो भीड़ है ये क्या कर रही है? इसके पास क्या है? ये ठाली बैठी है, इसके पास कुछ काम धाम नहीं है। तो भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि इसमें अभी अभी बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उससे फ़र्क पड़ेगा आगे जा करके हमें देखने को मिलेगा। तो तुम मुझसे पूछते हो कि सर क्या करें, हमें पैशन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए और अच्छा काम भी चाहिए। तो देखो, अच्छा काम तुम्हें चाहिए, तुम इस चीज़ को, इस खेल को समझो। तुम्हें पैसे कब मिलते हैं किसी चीज़ के? कोई इंसान तुम्हें पैसा क्यों देता है किसी काम के बदले में? तुम्हें अब ज़्यादा पैसा चाहिए तो और ज़्यादा पैसा तुम्हें क्यों देगा? क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इसलिए। अब तुम्हारा काम अच्छा कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम वो काम बहुत समय से कर रहे हो। बहुत समय से तुम कौन सा काम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। अब तुम्हें कौन सा काम पसंद आ सकता है? जो काम तुम्हारे सामने है। सिंपल, एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा गणित की बात नहीं है। कितनी सी बुक्स आज लिखी जा रही हैं फाइंड योर पैशन पे, जॉब्स पे, बिजनेस पे। ये इन सब बातों में तुम मत पढ़ना। 100 रुपए की बुक या 200 रुपये या 1000 रुपये की बुक खरीद के अगर तुम्हारा जीवन बन जाता तो ये तो बहुत सस्ती बात हुई। जीवन एक बहुत अलग बात होती है, ये स्तर ही अलग है। कोई 500 या 1000 रुपये में तुम्हारी बुक कोई तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। खूब मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं, उन्होंने हज़ारों बुक पढ़ रखी हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है, उन्हें जॉब कौन सा करना है। 25 या 30 साल के होने के बावजूद वो 10 जॉब चेंज कर चुके हैं, आज भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें दे डोंट नो कि व्हाट दे हैव टू डू, है ना। ऐसा रियल में होता है। तो देखो, बेसिक से अगर तो आप छोटे हैं तो आप अभी से ये काम स्टार्ट कर देना। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जिस चीज़ में नेचुरल मन लगता है उस चीज़ को पकड़ लें और उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ सीखें, ठीक है। अगर आपको कपड़े बनाना अच्छा लगता है तो आप प्रोफेशनल दर्जी बने, वो आपको ज़्यादा पैसा देगा बजाय एमबीए करने के। एमबीए व्यक्ति नौकर बनेगा। कुछ ऐसे एमबीए होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। बाकी एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मास्टर ऑफ बिजनेसमैन नहीं होता है। बिजनेसमैन 5 फेल भी बनता है। आपने खूब सारे लोग देखे होंगे जो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है लेकिन खूब करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हो। आप किसी को देख लो, अपने भारत में देख लो और आउट ऑफ इंडिया में देख लो, वहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं जो सक्सेसफुल में पहुँच जाता, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली थी और उसी के अंदर घुस गए और आज वो जो प्रोडक्शन है वो उन्हें कामयाब बना रहा है। उनकी पढ़ाई नहीं बना रही है, उनकी जो अप्रोच है वो उन्हें कामयाब बना रही है। तो अब तुम सोचो कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पढ़ाई लिखाई, इसको ये है ना जो कॉलेज वॉलेज, ये वाला सिस्टम बेकार है। तुम जब 22 साल के हो जाते हो, 22 साल तक तो तुम्हें यही पता नहीं होता है कि क्या करना है आगे। लड़कियां हैं वो बीएड कर लेती हैं, लड़के कोई नौकरी या जॉब लग जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे घर वाले होते हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं, उसमें से सिर्फ 1% का नंबर आता है। और कुछ फैमिली बिजनेस में या इधर उधर 20-30 हज़ार रुपये की जॉब में लग जाते हैं। सिर्फ यही होता है। तो अगर तुम नहीं चाहते हो इस जुआ दौड़ में फंसना, तो तुम क्या कर सकते हो, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है
उस काम को करो, उस काम को सीखो, कोई मेंटर रखो, अलग से सीखो, उसके लिए अलग से मेहनत करो। जो वो तुम्हें वो चीज़ प्रोडक्शन देगी, तुम्हें वो चीज़ तुम्हें धन देगी, वो चीज़ तुम्हें सेटिस्फैक्शन देगी। सिर्फ एमबीए करना या बीए करना, बीकॉम करना, तुम्हें आता क्या है? तुम क्या किसी की चीज़ में क्या ऐड कर सकते हो? तुमने एमबीए कर लिया, अब क्या तुम मेरा सामान बिकवा सकते हो? तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुमने बीए कर लिया है और तुम अगर मेरे बच्चों को अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बहुत उनको इंटेलिजेंट बना सकते हो, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुमने बीए कर लिया या तुमने एमए कर लिया और तुम्हें इंग्लिश आती, तो मैं क्या करूँ? उस इंग्लिश का क्या क्या वैल्यू है? तुम मेरे लाइफ में ऐड क्या कर सक रहे हो? हाँ, अगर तुम रिक्शा चलाते हो और तुम मुझे 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तुम मेरा रास्ता, अगर मुझे 50 मिनट लगने वाले थे और अब 10 मिनट में मुझे मेरा रास्ता पार करवा देते हैं, तब मैं आपको 50 रुपये दूंगा। लेकिन आपको इंग्लिश आएगी तो मैं आपको 50 रुपये नहीं देने वाला। समझ रहे हैं आप जिंदगी कैसे चलती है? यहाँ पे काम के बदले काम होता है। आपने कुछ मुझे दिया, कुछ मैं आपको दे दूंगा, सिंपल। तो बात हुई, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें जाओ। अब कुछ चीज़ों के लिए आपको डिग्रीज लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि आपको किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है। मान लो आप स्पेशलिस्ट हैं लेकिन आपको और ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनना है। जैसे आप हेल्थ में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो डिग्री चाहिए, आपको एमबीबीएस करना ही करना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप गुरु के पास रहते थे, गुरु आपको सब कुछ सिखा देता था, तो आप 10 साल में 15 साल में सीख जाते थे। पहले बच्चा 5 साल का होता था, गुरु के आश्रम में चला जाता था, तो उसको फैमिली वाले छोड़ आते थे, क्योंकि 5 साल तक पढ़ाई थी नहीं। आज बच्चे को होते ही स्कूल में डालते हैं और स्कूल में उसको दिया जाता है जबरदस्ती, उससे A4 एप्पल लिखाया जा रहा है। वो A4 एप्पल फर्स्ट क्लास में याद कर चुका है, लेकिन उसको 3rd क्लास तक A4 एप्पल सिखाया जाएगा। और स्कूल्स में 6th क्लास में भी वही हिस्ट्री है, 7th में भी वही हिस्ट्री है, 8th में भी वही हिस्ट्री है। मतलब रिपीट किया जा रहा है, दिमाग को कचरा बनाया जा रहा है। मतलब तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होने के लिए बना है, कुछ नई चीज़ें खोजने के लिए बना है, और तुम्हारे दिमाग में बेहताशा कचरा 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 भरा जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम गुलाम थे, तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम्हारे भारत में वर्ण व्यवस्था थी, तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है कि स्त्रियों की पूजा करो, स्त्रियों को सम्मान दो। अगर तुम जब ऐसा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना कि स्त्रियां कमजोर हैं, इसीलिए तो उन्हें अलग से सम्मान देना है, वरना उन्हें अलग से सम्मान देने की क्यों जरूरत है? किसी बुक में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि भाई तुम किसी इंसान को या कोई दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान करो, आदर दो। नहीं, वो तुम नोन हो कि हाँ कोई दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आया है, कोई मेहमान है, तो उसकी तुम हेल्प करोगे। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? तुम्हें क्यों बनाया जा रहा है? तुम्हारी मीडिया तुम्हें क्यों बलात्कार की जो पोस्ट होती हैं वो बार बार तुम्हारे टीवी पे दिखाई जाती है? क्यों तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है? कौन है इन सब के पीछे? तो इन सब के पीछे कोई भी हो, लेकिन जो टारगेट है वो तुम हो। इनके पीछे कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टारगेट हमेशा तुम हो। तुम इस देश के लोग, उसमें बच्चे बूढ़े सब, औरतें सब आ गए, है ना? तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहे और तुम खूब पैसा भी कमाओ, तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी रहे, तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो। प्राइवेट तुम्हें करना है, तुम प्राइवेट कर लो, लेकिन जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में तुम घुसो। कलर करना पसंद है, कलर करना सीखो। दिन के 1000 रुपए कमाओगे, तुम भूखे तो नहीं मरोगे ना, एटलीस्ट। ठीक है? कितने लोग तुम में से चाहेंगे कि तो हम डॉक्टर बन जाएं और इंजीनियर बन जाएं या गवर्नमेंट में लगे? कितने लोग बन जाएंगे बताओ? तुम 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है भारत में तुम्हारी, और सिर्फ 3 या 2% गवर्नमेंट में जॉब पाते हैं। अब सोचो, ये भीड़ क्या मरेगी? ये जहर खाएगी? नहीं। प्राचीन भारत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? इसका कारण क्या तुम्हें पता है? मैं बताता हूं। प्राचीन भारत में एक कहावत प्रचलित है थी, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। ठीक है? अब कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब किसानी जी, कृषि का मतलब प्रोडक्शन होता है। तो पहले भारत में सभी लोग किसान थे। किसान का मतलब सब लोग प्रोडक्शन करते थे। कोई अनाज उगा रहा है, कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है ना? कोई कपड़े उगा रहा है। कपड़े उगाने से मतलब कोई दर्जी है, वो कपड़े बना रहा है, कोई उस कपड़े को बना करके बेच रहा है, कोई लोहार है, वो लोहे का काम कर रहा है, कोई सुनार है, वो सोने का काम कर रहा है, कोई टीचर है, वो शिक्षा दे रहा है, कोई घर साफ करने वाला है, वो सफाई का काम कर रहा है, कोई कलर करने वाला है। अब तुम सोचो, हर एक व्यक्ति, है ना, एक गांव में हर एक व्यक्ति और हर ही
काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब खुद का जब तुम काम करोगे तो तुम पैसा कैसे लोगे? तुम अच्छा ही पैसा लोगे ना खुद की सर्विस का। एक डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो तो वो 500-1000 रुपया फीस लेता है और फिर तुम्हें 500 या 1000 रुपये की दवाई देता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर है, वो प्रोटेक्शन कर रहा है, वो अपने ज्ञान से तुम्हें सही कर रहा है, तुम्हें वैल्यू दे रहा है, इसलिए तुम उसे कुछ देते हो बड़े बदले में वैल्यू। लेकिन डॉक्टर के जो नीचे काम करने वाले, उनको क्या वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं? नहीं, वो डॉक्टर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर उनको जैसे बोलता है वैसा उनको करना पड़ता है, इसलिए उनकी सैलरी भी नहीं है और ना ही तुम उन्हें कुछ पूछते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा सा कोट चाहिए, एक अच्छी सी पैंट चाहिए, एक अच्छे से जूते तुम्हें चाहिए, एक हैट चाहिए, तो तुम जाओगे दर्जी के पास और बोलोगे कि मुझे ऐसा कोट बना के दो। दर्जी बोलेगा 5000 रुपया लूंगा भाई, दिन रात एक करके शानदार कोट बनाऊंगा। अब वो दर्जी तुमसे 5000 रुपया लेता है। अब वो दर्जी कपड़ा किसी और से लाएगा, धागा किसी और से लाएगा, बटन किसी और से लाएगा और सिएगा खुद। अब समझ में आ गया कृषि किसे बोलते हैं? कृषि ये होती है जब आप प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा नंबर है व्यापार, जो बिजनेस है। आज के टाइम में बिजनेस 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 कितना बढ़ रखा है। तुमने एक चीज नोटिस करी, सारे के सारे बिजनेस का सेंट्रलाइजेशन हो गया है। जो बिजनेस का मतलब होता है सर्विस या गुड्स को यहाँ के वहाँ करना। जब तुम्हारा गांव दूर दूर हो गया है या अब तुम नौकरियां करोगे तो तुम्हें एक चीज दूसरे से लानी पड़ेगी। जैसे मान लो अब तुम दुकान पे बैठ गए हो तो तुम नहीं जा सकते शूज लेने के लिए, तो या उस व्यक्ति के पास जो शूज बना रहा है, तो तुम एक व्यक्ति होगा वो खुद की दुकान खोलेगा और शूज वाले से शूज ले आएगा, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, और तुम सीधा उस दुकान में जाओगे और तुम शूज खरीद लोगे, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति जिसने बनाया उसके पास पैसा कम पहुंचा, जो दुकान वाला है उसको ज़बरदस्ती पैसा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे मार्केट में उसको पैसा देना भी, शॉप का भी देना है, रेंट भी देना है, और तुम्हारे पास चीज़ भी वो महंगी पहुंच जाएगी। और जो उसका सही हकदार था उसको उतना पैसा मिलेगा ही नहीं। अब वो गरीब हो गया, शूज़ बनाने वाला व्यक्ति गरीब हो गया। तुमने देखे होंगे वो रोड पे बैठे रहते हैं बेचारे, जो शूज़ बनाते हैं, उनके जाकर के घर देखो। हर किसी के पास वुडलैंड की फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, हर किसी के पास नाइकी की फैक्ट्रीज नहीं है। और जो नाइकी की और जो वुडलैंड की फैक्ट्री है, वो उनका मालिक एक है और उनके एम्प्लॉय 1000, 50, 1000 लाख हैं। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, बाकी सबकी जेब से पैसा निकलवाते हैं और वो अकेले अमीर बनते हैं। सब पैसा सबके पास पहुंचता ही नहीं है। तो इसलिए भारत में था मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। नौकरी को सबसे नीच बताया कि नौकरी करनी नहीं चाहिए। नौकरी जिस दिन करोगे तुम्हारी क्रिएटिविटी दिमाग की खत्म हो जाएगी। तुम नौकर हो, फिर तुम गधे हो। तुम में और एक गधे में या घोड़े में कोई फर्क नहीं है। वो क्या करता है, घोड़ा या गधा, उसके पास उससे बातें नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी पिटाई करते हैं तो आगे चलता है। उसको जब खींचते हैं उसकी लगाम को तो रुक जाता है। तुम भी तो वही हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें कहता है कि ढंग से काम नहीं कर रहा, कल से मत आना, तुम एकदम रुक जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो। खींच दी ना तुम्हारी लगाम। कहने को तुम्हें इंसान बोलते हो, लेकिन तुम तो इंसान भी नहीं हो। तुम इंसान हो तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, कुछ बनाओ, ऐसा खुद के अंदर क्वालिटी विकसित करो कि तुम कुछ किसी को दे पाओ और वो प्रोटेक्शन हो और तुम कुछ कमा सको उससे। जब तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम करने लगोगे, उस चीज़ में घुस भी जाओगे, वो काम करने भी लग जाओगे अब, और तुम्हें पैसा भी आने लग जाएगा। अब सोचो तुम्हारी लाइफ, तुम हुए ना खुद की ज़िंदगी के मालिक खुद। अब तुम खुश भी हो, पैसा भी है, तुम खुद का प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो, तो तुम्हें जॉब की चिंता ही नहीं है, तुम्हें पैसों की चिंता ही नहीं है। तुम्हारा मन होगा जब तुम जॉब जाओगे, तुम्हारा मन नहीं होगा तो तुम वो काम नहीं करोगे। और एक दूसरी बात, आजकल इंडिया में एक नया प्रचलन आया है जिसे बोलते हैं कोडिंग, कि हर बच्चे को कोडिंग सिखा रहे हैं। ये कहाँ से आ गई है कोडिंग अब तुम्हारे दिमाग में? ये भारत में ये पैसा कमाने का नया तरीका आ गया, क्योंकि BA BCom अब ये पुरानी होती जा रही हैं, लोग बाग क्रिएटिव होते जा रहे हैं, तो अब ये एक नई चीज़ आ गई। ये कोडिंग वाला सीन 20 साल पुराना हो चुका है। ये बिल गेट्स के समय का था, ये इलॉन मस्क के समय का था। गूगल ने पैसा कमा लिया है कोडिंग कर करके। अब वो तुम्हें ये कोडिंग की क्लासेस दे रहे हैं और वो अब इंडिया के इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब कोडिंग काम नहीं आएगा। भविष्य देखो, भविष्य किस चीज़ में चल रहा है। ऐप्स बन चुकी हैं, ऐप्स के डेवलपर बैठे हैं। अभी भी क्या तुम ऐप्स बनाना सीखोगे? नहीं। अगर तुम्हें काम करना है, तुम्हें
तुम्हें टेक्नोलॉजी में जाना है तो तुम्हें एआई पे काम करना चाहिए, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। इंसान बिजी होता जा रहा है, तुम्हें उसे उसकी ज़िंदगी को सुविधापूर्वक बनाने वाले गैजेट्स का निर्माण करना चाहिए, तुम्हें ऐसे घर बनाने चाहिए, तुम्हें बोलने वाली मशीनें बनानी चाहिए, तब तुम आगे जाकर के सर्वाइव कर पाओगे। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, सारे के सारे सक्सेसफुल या बिलियनियर सबसे ज़्यादा यूएस में ही क्यों हैं? वहाँ के लोगों को ही फेसबुक का आइडिया क्यों आ जाता है? वहाँ के लोगों को ही व्हाट्सएप का आइडिया क्यों आ जाता है? तुमने सोचा क्या वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं? क्या वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा हैं? हाँ, वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, संसाधन भी ज़्यादा हैं, लेकिन भारत आने के बाद में ही सक्सेस हुए हैं। तुम्हें पता है, स्टीव जॉब्स भारत आकर के गए थे, मार्क जुकरबर्ग भारत आकर के गए थे, बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो उनकी माँ ने कहा था कि चित्तौड़ की मिट्टी लेकर के आना। और कहने में यहाँ तक भी आता है कि जीसस क्राइस्ट भी भारत आकर के गए थे, लेकिन क्रिश्चियंस वो बात मानते नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा है कि 7 साल वो गायब थे जीसस क्राइस्ट, तो कुछ इतिहासकारों का, शिक्षाविदों का कहना है कि वो भारत होकर के गए थे। तो ये भारत से चीज़ें लेकर जाते हैं और फिर भारत के ही लोगों को बेच देते हैं। ये वहाँ पे कैसे पहुँचती है चीज़ें? क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो इसका? नहीं, तुम नहीं दे सकते जवाब। इसका जवाब है दिमाग का खुलापन, इसका जवाब है पैसे की अधिकता। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और तुम खाने के लिए पैसों के लिए डरे हुए हो कि खाएंगे क्या। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास तुम 500-1000 रुपए का तुम टी शर्ट नहीं खरीद सकते हो। मैं देखता हूँ ऐसी भीड़ देखता हूँ मैं, वो आते हैं, उनके पास वो मतलब शर्ट 200 रुपए का पहनते हैं। अब सोचो, ऐसी मोस्टली जनसंख्या है भारत में। 20% लोग हैं वो फिर भी ठीक है, कैरी कर लेते हैं, अच्छी से लाइफस्टाइल जी लेते हैं। बाकी अगर तुम मिडिल क्लास हो और तुम्हारी सैलरी मंथली 2 लाख रुपए है तुम्हारे पेरेंट्स की, तो तुम बहुत अच्छे हो। लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं और 10 बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो तुम्हें बहुत डर लगता है। तुम इस जीवन से डरते हो, तुम खुद से डरते हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें डरा रखा है, तुम्हारी बुक्स ने तुम्हें डरा रखा है। तुम्हारी बुक्स तुम्हें बताती है कि तुम गुलाम थे, तुम्हें ऐसे मारा गया, तुम्हें ऐसे काटा गया। तुम्हारी मीडिया तुम्हें बताती है कि तुम बलात्कारी हो और यहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन ऐसे टीवी का तुम क्या करोगे, ऐसे मीडिया का तुम क्या करोगे, ऐसे अखबारों का तुम क्या करोगे? जला दो इन अखबारों को, इस मीडिया को ख़त्म कर दो। ये तुम्हारी बच्चियों को बलात्कार, अमेरिका में 2,76,000 होते हैं एक साल में, भारत में होते हैं मात्र 80,000। लेकिन फिर भी भारत में बलात्कार का कैसा मुद्दा उठाया जाता है, कैसे उस बात को भुनाया जाता है ना। जापान में या अमेरिका में अगर रेप होते हैं तो उस रेप की शिकायत पास वाले पड़ोसी को भी पता नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ की मीडिया इन सब चीज़ों को छापती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेप होंगे ही होंगे, मर्डर होंगे ही होंगे, दहेज के लिए हत्याएं होंगी ही होंगी। पहले ही देख लो, भारत में जब महाभारत युद्ध हुआ था तो क्या भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था? तो क्या रेप नहीं था? वो कितने समय पुराने की बात है, पुराने समय की बात है। वहाँ पे तो लोग मौजूद थे, सब पावरफुल थे, वहाँ पे भी वो चीज़ हुई थी। तो कंडीशन हमेशा ऐसी बनती है। लेकिन आज तुम क्या पढ़ते हो? तुम्हारा मीडिया है, तुम्हारे अखबार हैं, वो रेप की खबरों को छापते हैं, भुनाते हैं, तुम्हें डराते हैं, तुम्हारी बच्ची को डराते हैं। तुम डरते हो अपनी बच्चियों से, तुम अपनी बच्चियों को लड़कों से बात नहीं करने देना चाहते, तुम चाहते हो कि उसकी शादी हो जाए, वो दूसरे घर चली जाए। क्या तुम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हो? क्या तुम ऐसी किताबें पढ़ोगे? तो तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारी स्टडी अच्छी चले और सब कुछ ही परफेक्ट हो, तो डिग्री के पीछे भागना छोड़ दो। डिग्री के पीछे भागोगे तो सब कुछ खत्म कर लोगे। तुम कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ नया सोचो जिससे लोगों की हेल्प हो सके। प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करोगे, कृषि करोगे तो निश्चित तौर पे तुम सक्सेसफुल बनोगे, खुश भी रहोगे। दोनों ही चीज़ें साथ में चलती हैं।